चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। इस रिपोर्ट में आपको तुर्की और अजरबैजान, आर्मीनिया की बड़ी अपडेट देने वाला हूं। दो बड़ी खबरों को निचोड़कर इस रिपोर्ट के अंदर डाल रहा हूं ताकि आपका वक्त बचे और हमें 3 से 4 अलग अलग रिपोर्ट डालना ना पड़े। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी है खबर। जी हाँ, खबर ये है, खुद ये तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है और हमने पड़ताल भी करी है, जिसमें ये बात साबित हुई है कि अजरबैजान और तुर्की मिलकर एक संयुक्त सेना बना रहे हैं, यानी एक अलग आर्मी बना रहे हैं जिसमें तुर्की और अजरबैजान के सैनिक मौजूद होंगे। अब इस खबर के बाद पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। सबसे ज़्यादा हवा संट अगर किसी की हो रही है तो वह है आर्मीनिया, ग्रीस और अमेरिका। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का ये एक अहम, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अब बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में सैन्य अधिकारियों की मीटिंग होना शुरू हो चुकी है और प्लान बनाया जा चुका है। इतना ही नहीं, दोनों देश के सांसद भी एक दूसरे से मिल रहे हैं और लिंक में हैं और ये भी बताया गया है कि बहुत जल्द दोनों देश जो है नए आर्मी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, प्लान रखने के लिए प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तुर्की के सांसद मुस्तफा सेंटॉप ने यह बात बता दी है कि दोनों देश अभी इस वक्त, यानी तुर्की और अजरबैजान, सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसी दौरान इस बात की पुष्टि अब की जा चुकी है कि दोनों देश मिलकर एक अलग आर्मी बनाएंगे, जिसकी वजह से ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, अमेरिका की अब चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में यह बात क्लियर हो गई है कि अजरबैजान के लिए तुर्की कुछ भी कर सकता है। ऐसे में अजरबैजान को मजबूत करने के लिए और खुद अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और अपना पैर आगे की तरफ पसारने के लिए एर्दोगान की ये एक बहुत बड़ी रणनीति है। अब रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तुर्की 3 बड़े एयरबेस अजरबैजान के अंदर बनाएगा, जिसका इस्तेमाल अजरबैजान के अंदर ये जो नए 3 एयरबेस बनाए जाएंगे, इसका इस्तेमाल तुर्की की आर्मी भी करेगी। हालांकि जब ये खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई तो आपको बता दूं कि अजरबैजान ने इसका खंडन किया, लेकिन आपको बता दूं कि जब तुर्की के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि तुर्की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अजरबैजान में लगाने वाला है, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि तुर्की और अजरबैजान ही नहीं, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की इस दौरान लगातार मीटिंग जारी है। दोस्तों, कश्मीर का मुद्दा हो, अफगानिस्तान का मुद्दा हो, तुर्की का मुद्दा हो या फिर आर्मीनिया अजरबैजान का मुद्दा हो, आपको बता दूं ये तीनों देश मिलकर कई सारी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। आपकी ये प्रॉब्लम है कि रजाग्राफी की रिपोर्ट देखते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हमारी बात 1.5-2 महीने के अंदर सही साबित हो जाती है। फिर आपका दिमाग चकराता है कि हाँ, हमने कहीं तो सुनी थी। तो दोस्तों, याद दिला देता हूं कि यहीं सुनते हैं आप सारी सही खबर, क्योंकि हम बिना पड़ताल किए खबर आने के बाद भी हम खबर की पुष्टि करते हैं। दोस्तों, ये बात छुपी हुई नहीं है कि तुर्की जो है पाकिस्तान और अजरबैजान का कितना करीबी मित्र है। इतना करीबी मित्र है कि पाकिस्तान के लिए वो ड्रोन, हथियार, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर सब प्रोवाइड करवा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान भी
जी हां, पाकिस्तान भी परमाणु की सारी डिटेल्स, ब्लूप्रिंट्स भी तुर्की को प्रोवाइड करवा रहा है। दोस्तों, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, इसलिए कहता हूं रजाग्राफी देखा करो। दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी आपको, एक बड़ी जानकारी जिसमें आप सोच सकते हैं कि हम अलग से रिपोर्ट बना सकते थे। आर्मीनिया बड़ा ही कमीना है, इस बात की पुष्टि की जा चुकी है और आप जानते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आर्मीनिया लगातार अभी भी सीज फायर का उल्लंघन करे जा रहा है। अब जब अज़रबैजान ने जवाबी कार्यवाही करी, तो इस जवाबी कार्यवाही में आर्मीनिया के 3 सैनिक मारे गए, जिसके बाद से दोबारा से जंग के आसार बनते नजर आ रहे थे। लेकिन तुरंत सीज फायर का ऐलान किया गया, मीटिंग करी गई और रशिया ने फिर से बातचीत करके, मतलब जरूरी नहीं है हर बार पुतिन बात करे, जो वहां पर मौजूद है रशियन मिलिट्री, उनके सीनियर अधिकारियों ने बातचीत करके मामले का फिलहाल हल निकलवा दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।